गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 68वां सर्ग। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उसका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गिरदास जटायु को दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई, ये पक्षी अवश्य मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों की बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहने पर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप उन्हें बोल सकते हैं तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था और आपका वध किस प्रकार हुआ। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरे प्रिय भार्या का अपहरण किया, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया। पक्षी पर्वत सीता का चंद्रमा का समान मनोहर मुख कैसा हो गया था। उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी। तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा था, वो क्या काम करता है, उसका घर कहाँ है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ यह सब बताइए। इस तरह अनाप की बाती विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय लेकर आधी पानी का सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। तात, जब मैं लड़ता लड़ता थक गया, उसी अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वो निशाचर विधेय नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया है। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रहा है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग का दिखाई दे रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खस के खेस जमे में रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही स्वामी को मिल जाता। काकुश, वह बिंदु नाम मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसको पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करो। गिरिराज जटायु इतने मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उन्होंने होश हवास में ठीक थे। श्री रामचंद्र जी उसकी बात का उत्तर दे रहे थे। उसके मुख पर मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्वेश्वरा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उस पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े खड़े थे। कहिए कहिए, कुछ और कहिए। किंतु उसी समय गिरिराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और शरीर को भी पृथ्वी पर डालते हुए धराशायी हो गए। गिरिराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने पर पर्वत के समान विचल से हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुई श्री रामचंद्र जी से सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षस के निवास स्थान पर इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इस पक्षीराज ने यही अपने शरीर का त्याग किया। इनकी अवस्था बहुत वर्षों को थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अबुद्धि देखा, किंतु आज इस वृद्धावस्था में राक्षस के द्वारा मारे जाने पर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे लिए बड़ा उपकारी है, किंतु आज मारे गए। सीता के रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ इनका वध हुआ है। बाप दादों के प्राप्त हुए गिद्धों के विशाल राज्य का परित्याग करके पक्षीराज ने मेरे लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। सूर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की जोनियों में भी उसका अभाव नहीं है। सौम्य, शत्रुओं का संताप देने वाले लक्ष्मण को इस समय सीता का हरण के लिए उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ लेके आओ, मैं मथकर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्ति उस गिरिराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, इस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इस पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गिरिराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुष को जिस गति को जिस उत्तम लोक की प्राप्ति होती है,
मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सदगति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित होकर पक्षियों को शरीर को चिता पर रखा, उसमें आग लगाकर उस बंधु के भांति उसका दाह संस्कार किया। तदंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे कंदमूल विशेष काट कर लाए और उन्हें जटाई के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बढ़ाए। महाअश्व से श्री राम ने रोही के गुदे निकालकर उसके पिंड बनाया और सुंदर हरित कुशाप और जटाओं को पिंडदान दिया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग में प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बताते हैं, उन सबका भगवान श्री राम ने जप किया। तदंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर गिरिराज को जलांजलि दी। रघुकुल के इन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में चल नहाकर शास्त्रीय विधि से गिरिदास के लिए उसमें जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गिरिदास जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाले परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और विश्ववर्धक पराक्रम प्रकट किया, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वो दोनों भाई पक्षीराज जटायु पितृतुल्य सुस्थिर रखकर सीता के खोज में कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम अरण्य में 68वां सर्ग पूरा हुआ।